Welcome students to channel Study 24/7 and guys SSC CGL Tier 3 जो एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड सभी अपलोड ऑलमोस्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं और उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है वो है 19 मार्च यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 10 डेज़। सो गाइज हम बहुत से मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या फिर एग्ज़ाम का मेरिट में कंसिडर करेंगे मार्क्स या नहीं, जो कुछ भी है वो सारे डाउट्स और ऐसे के टिप्स, ऐसे कैसे लिखना है क्योंकि ज़्यादा वेटेज जो रहेगा इस एग्ज़ाम में वो रहेगा ऐसे के लिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेटर और प्रिसाइज जो होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आज हम पहले पैटर्न देखेंगे सीजीएल टीयर 3 का और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे की इम्पोर्टेंट टिप्स ऐसे कैसे लिखा जाता है। सो गाइस देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 3 100 मार्क्स की रहेंगी, उसमें 50 to 60% मार्क्स जो रहेंगे यानी 50 to 60 मार्क्स जो रहेंगे वो ऐसे को रहेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग भी उसमें हो सकता है 20 to 30 मार्क्स के लिए। और उसके लिए 40 मार्क्स ऑलमोस्ट रहेंगे। फिर अगर लेटर राइटिंग रहा तो 40 मार्क्स या फिर फ्री साइज़ के लिए भी 40 मार्क्स, ठीक है। उनमें से एक कोई भी हो सकता है, लेटर या फ्री साइज़, ऐसे तो पक्का है, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगी, आपको पेन और पेपर से इसको लिखना है और 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा यानी 60 मिनट्स। और टॉपिक जो रहेगा ऐसे का उसमें आपको 250 to 300 वर्ड्स जो है उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यानी 250 to 300 वर्ड्स। और बाद में प्रिसाइज और लेटर राइटिंग भी उसमें इंक्लूड रहेगा, जो अदर क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद भी मार्क्स जो है ये आपके मेरिट प्रिपरेशन जो होगा, फाइनल मेरिट जो बनाएंगे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे टीयर 3 के मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। सो गाइज प्लीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो मार्क्स है, द मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूडेड, मीन्स टीयर 3 एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूडेड इन दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। उसके बाद द पेपर इज़ बायोलैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में रहेगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं ऐसे लिखने के लिए। उसके बाद देखिए अभी हम टीयर 3 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रिपरेशन जो है उसके बारे में कैसे ऐसे को प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो 3 पार्ट्स में ऑलमोस्ट ऐसे लिखा जाता है गाइज। बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। देखिए इंट्रोडक्शन होती है सबसे पहले ऐसे में, उसके बाद होती है बॉडी और उसके बाद होता है कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स ऐसे में आपको लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे होता है, बॉडी कैसे होती है, कंक्लूजन कैसे होता है, ये भी हम बात अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिए आप कि ऐसे यानी ऐसा नहीं है कि यार कुछ अलग चीज़ है, नहीं। वो एक आपके जो आइडियाज़ है उसका कलेक्शन होता है, ठीक है। वो आपका ओपिनियन नहीं होता बट कि डिस्क्रिप्शन होता है कोई टॉपिक के बारे में। आपको जितना नॉलेज है उस नॉलेज को आप पेन और पेपर पे पेन से पेपर पे लिख रहे हैं, दैट इज़ द एसे, ठीक है। वो कोई ओपिनियन नहीं है कि आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं या फिर आप डिबेट कंपटीशन में हैं और उस वहाँ पे उस जिस तरीके से बोला जाता है उस टाइप से आपको थिंकिंग ऐसे में नहीं रखनी पड़ती। आपको ऐसे में आपको कुछ टॉपिक के बारे में अगर आइडिया है पर्टिकुलर तो उसके बारे में आपको प्रॉपरली आपको उसके स्टार्ट टू एंड लिखना होता है, तो डिस्क्रिप्शन हम उसको बोलेंगे, दैट इज़ द एसे, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइज इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं, लिखने होते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उस पॉइंट के बारे में पॉजिटिव ही बताए जा रहे हैं और आपने निगेटिव उसका कुछ लिखा भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे टॉपिक लिखा है, जैसे ब्रेग्जिट हुआ अभी फ़िलहाल इंग्लैंड में, तो वो हाल ही में हुआ है, करंट टॉपिक है, आ भी सकता है। तो ब्रेग्जिट में गाइज देखिए उसके बारे में अगर आपको लिखने को बोला है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं लिखने पड़ेंगे, जैसे इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या होगा, तो आपको उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी आपको इंक्लूड होने चाहिए। सो दैट मेक्स ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द टॉपिक। आपको टॉपिक पढ़ने के बाद जो टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे 3-4 टॉपिक्स ऑलमोस्ट वहाँ पे रहेंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक बात वहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो टॉपिक पे आपको नॉलेज है आप 30-40 सेकेंड्स 1 मिनट, ठीक है, आप ले लीजिए किस पे सोचने के लिए कि कौन से टॉपिक पे मैं इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ प्रॉपरली या लिख सकती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो उसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है उस टॉपिक पे। फर्स्ट सबसे पहली चीज़ आपको पूछना है उस टॉपिक के बारे में कि यार वाई, इस टॉपिक में मैं वाई यानी क्या
क्यों लिखना चाहता हूँ, उसके बाद व्हाट और हाउ, कैसे लिखना है, मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है इस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेग्जिट लिखना है तो व्हाई, क्यों लिखना है, क्योंकि नॉलेज है मुझे उसका। उसके बाद व्हाट, क्या लिखेंगे हम उसमें, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, इसका थोड़ा बहुत हमें अगर पॉइंट्स पता है 10 to 15 पॉइंट्स तो वी कैन राइट इट, ठीक है। उसके बाद हाउ, तो हाउ यानी कैसा लिखना है हमें, तो ऐसे लिखना है इंट्रोडक्शन करके, बॉडी, कंक्लूजन, उस टाइप में हमें पैराग्राफ्स बना के लिखना है, ठीक है। आगे देखिए चूज कीवर्ड्स, स्टेप 2 रहेगा आपको कीवर्ड्स उसमें मेंटेन पता होने चाहिए। जैसे ये टॉपिक से ब्रेग्जिट, इस इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी के कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है, कि आपके हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या उसका असर हो सकता है, हमारे ट्रेडिंग पे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे क्या असर हो सकता है। ऐसे कुछ इकोनॉमी के ज़ोरदार जो वर्ड्स है वो थोड़े बहुत अगर आपने यूज़ किए तो रीडर जो है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि यार बंदे को जो है बढ़िया नॉलेज लगता है, और आपको मार्क्स उसके मिल जाएंगे। आपको आगे वाले रीडर को कुछ भी पता नहीं है, जो आपका ऐसे पढ़ने वाला है उसको कुछ भी पता नहीं है, इस टाइप से आपको वो ऐसे को लिखना है, उसको आपको ज़ीरो से सब नॉलेज देना है उस टॉपिक के बारे में। ऐसा मत सोचिए कि उसको इस तरीके से आप सोचेंगे कि यार उसको सब पता होगा, मैं कुछ भी नहीं, आपको ऐसे लिखना है कि वो टॉपिक के बारे में आप जो भी बेसिक से जानते हैं वो लिखिए, स्टार्ट टू एंड, ठीक है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, स्टेप 3 पे आ जाएंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर अच्छी रहेगी तभी रीडर जो है, जो आपका टॉपिक पढ़ने वाला है, जो एसे आपका चेक करने वाला है, उसको मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, तो इंट्रोडक्शन इज़ द पार्ट विच विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर। जैसे मैंने बोला कि इम्पैक्ट छोड़ेगा वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका, क्योंकि जो बोलते हैं ना हम, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही होता है इंट्रोडक्शन में गाइज, ठीक है। सो ऐसे नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि आपको कोई भी आप बड़ी बड़ी फ्रेजेस लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं आप उस टॉपिक के बारे में नहीं है, आपको मन में आया वो चीज़ें लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, ऐसे नहीं। आपको उस टॉपिक को पकड़ के इंट्रोडक्शन बनानी होगी, और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है ये आपकी आप चेक कीजिएगा, ठीक है, कि ये नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। आपको पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रॉपर बेसिक नॉलेज होगा ही डेफिनेटली। आप अगर CGL Tier 3 दे रहे हैं तो Tier 1 आपने क्रैक किया, Tier 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश सेक्शन को भी आपने क्रैक किया है, तभी आप Tier 3 में बैठे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही। लेकिन अगर नहीं भी आप थोड़े से हिचकिचाते हैं लिखने में इंग्लिश, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। 10 दिन बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए। कौन से टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है ये भी हम आगे बात करेंगे, मैं कुछ आपको टॉपिक्स दूंगा, बहुत टॉपिक मैंने चूज़ किया आपके लिए। अगर उस टॉपिक्स पे आप एक दिन में 2-2 टॉपिक पे भी आपने 3-3 पैराग्राफ्स लिख लिए तो आपको कोई हरा नहीं सकता इसमें, CGL Tier 3 के एग्ज़ाम में कोई आपको फेल नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए गाइज, टेंस का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखिए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है ये जो है आपको रीडर को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, रीडर को समझ में आना चाहिए कि आगे मैंने लिखा क्या है, उस टाइप से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन 2 to 3-4 लाइन्स ऑलमोस्ट में होना चाहिए, 4-5 लाइन्स में होना चाहिए ख़त्म। उसके बाद बॉडी, ये बॉडी जो होता है, ये इंट्रोडक्शन अगर आपने प्रॉपर लिखा है तो बॉडी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जो भी आपका जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करेगा पेपर, तो उसको, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है तो वो बोलेगा अरे यार बंदे ने आगे बढ़िया ही लिखा होगा, क्योंकि बॉडी थोड़ी लंबी होती है, हम 10 to 15 लाइन्स में बॉडी को लिख सकते हैं, तो इतना पढ़ने का टाइम उनके पास है नहीं है, हमें नहीं पता। अगर इंट्रोडक्शन हमने प्रॉपरली कर दी 5 to 6 लाइन्स में, तो वो आगे की कीवर्ड्स देखेंगे, आपके बॉडी पार्ट जो है आपके ऐसे का, उसमें कीवर्ड्स देखेंगे, और उसमें आपको क्या मेंटेन करना है। देखिए बॉडी में आपको फैक्चुअल कंसेप्ट देना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप वुमन, जैसे अभी करंट इशू चल रहा है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके बात कर रहा हूँ आपके साथ, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है 8 मार्च, तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि आज जो एक रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो उस रिपोर्ट के हवाले से पता लगा है कि हमारा इंडिया में जो है वुमेंस लेबर पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम हो गया। अब वुमेंस लेबर पार्टिसिपेशन कम हो गया तो उन्होंने कुछ डेटाज दिया है। जैसे पहले हमारा जो पार्टिसिपेशन था इंडिया, हमारे वुमेंस का, वो था 26%, ऑलमोस्ट अभी 22% हो गया है। तो देखिए ये मैंने क्या बताया, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई कि 26% से 21% पे आ गया है। उसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में देखिए कैसे बात की है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें बोला है कि जो महात्मा गांधी नेशनल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हमारे इंडिया में है मनरेगा, तो उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। निगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि एमएनसीज जो है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है क्योंकि वर्किंग आवर्स ज़्यादा उसमें बढ़ रहे हैं। तो मैंने एक फॉर एग्जांपल आपको ये दो पॉइंट्स बताई है, उस एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई। तो बॉडी को आपको इस तरीके से तैयार करना है। कैसे? कुछ फैक्चुअल उसमें फैक्ट्स भी आने चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर हंगर पे लिख रहे, माल न्यूट्रिशन पे लिख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से उनका हेल्थ ख़राब हो रही है। कुछ एक अप्रॉक्सीमेट फिगर आपके पास होना चाहिए, एक्यूरेट भी नहीं हुआ तो चलेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिखिए किसी बात के, और उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट आप लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस एक ही फ्लो में चल रहे हैं, नहीं। एग्जामिनर को लगे, रीडर को लगे कि यार एक्चुअल में बंदे ने प्रॉपरली लिखा है बॉडी को, तो ये बॉडी हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन की मैं एक बात ध्यान में रखिए, एक नोट ध्यान में रखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यू डू नॉट नीड टू टिल्ट टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल, रिलीजियस और एनी अदर साइड। आपको कोई पार्शियलिटी वहाँ पे शो नहीं करनी है कि कोई रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन की तारीफ़ या पर्टिकुलर रिलीजन को आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी है, पॉलिटिकल बातें, उसमें आपको कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइड की आपको वहाँ पे कोई साइड नहीं लेनी है। और उसके बाद आपको जो है, जो भी कोई इशू होंगे जो पर्टिकुलर साइड पे एक टिल्ट हो रहे हैं, उस पे आपको उस टाइप से आपको कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। कंक्लूजन जो है आपको एडवांसमेंट, करेक्शंस, ठीक है, कोई आप अगर सजेशंस दे रहे हैं उस टाइप से आप लिखिए कि यार ये चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस अगर हम करते हैं तो वुमेंस पार्टिसिपेशन, फॉर एग्जांपल हम वही लेंगे, वुमेंस पार्टिसिपेशन इन दी लेबर वर्क, इन वुमेंस लेबर जो है कम हुआ है, तो हम लेंगे कि अच्छे आप लॉ बनाइए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कीजिए, अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दीजिए वुमेंस को इंडस्ट्रीज़ में, तब जाके वुमेंस का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। आप उनकी वेजेस भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उस टाइप से आप कंक्लूजन अगर लिखेंगे तो वो होगा एक कॉमन कंक्लूजन, न्यूट्रल कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई ग्रामर, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज इंग्लिश की तब भी आप बेसिक लेवल पे भी आपने लिखा तो नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया आप एकदम रवि शास्त्री या हर्षा भोगले टाइप इंग्लिश वहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो वो काम ज़्यादा हो नहीं सकती। जो कि आप अच्छी अगर इंग्लिश लिखेंगे, जो कि बेसिक इंग्लिश है, जो समझ में आए आगे वाले को, क्योंकि आगे वाला भी पढ़ना चाहे आपका, ऐसे तभी मार्क मिलेंगे आपको। जितने ज़्यादा मार्क मिलेंगे उतना मेरिट आपका बढ़ेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो कंक्लूजन को आप न्यूट्रल रखिए, और कुछ सजेशंस, कुछ उसमें टिप्स आप दे सकते हैं कि इसमें क्या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को हम आगे बात करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो उस टाइप में आप कंक्लूजन रखिए, ठीक है। और कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, निगेटिव कंक्लूजन कभी ना दे, ठीक है। कि अगर ये होता तो ये बात होती, ऐसा मत कीजिएगा, ये होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखिएगा, निगेटिव कंक्लूजन मत दीजिएगा। अभी ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, हम पढ़ते हैं एक एक टॉपिक। देखिए कि कौन से टाइप में आपको ऐसे आने के चांसेस है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पे ऐसे आ सकता है, क्योंकि उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया है, इतने यानी इतना कम समय में इतने अकाउंट्स खोले गए स्कीम में, तो वो उसके बारे में आपको आ सकता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कितने अकाउंट्स खोले गए, कितने अकाउंट्स रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से है, इस टाइप से कुछ अगर फैक्चुअल डेटा आप कलेक्ट कर सकते होंगे तो आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, जैसे मैंने बात की, ये भी टॉपिक आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेंस डे आज सेलिब्रेट हो रहा है। तो 19 मार्च को अगर आपकी एग्ज़ाम है तो 8 मार्च का भी इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हमेशा ही अभी ये चर्चित टॉपिक है। उसके बाद डाउरी सिस्टम भी आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो आ सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकिंग की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रही है, जैसे विजय माल्या उस टाइप में, तो वो टॉपिक आ सकते हैं। थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर इकोनॉमी के टॉपिक है तो थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी, ठीक है। वुमेन सेफ्टी के बारे में आ सकते हैं। वुमेन देखिएगा, इस सोशल इश्यूज़
इश्यूज़ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको कोई लोड नहीं जाएगा। कैसे? जैसे वुमन हो गया, चाइल्ड हो गया, SC SCs यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं क्योंकि सोशल इश्यूज़ पे अगर कोई भी GD पे या फिर ऐसे राइटिंग आती है तो उस टाइप उन टॉपिक पे ज़्यादातर आता है। उसके बाद क्लीन इंडिया कैंपेन यानी हमारा स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जो आ रही है वो, स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, अभी जो न्यू कंसेप्ट है उस टाइप में आ सकता है। इंडियन इमर्जिंग मार्केट, हमारा जो इकोनॉमी है इमर्जिंग है तो उस टाइप में पूछ सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग पूछ सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूछ सकते हैं, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, ऐसा भी भाकित किया गया है कि 2030 तक हम चाइना को पिछाड़ देंगे, तो इसीलिए ये टॉपिक आ सकता है। बैंकिंग इन इंडिया आ सकता है। एग्रीकल्चर, द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं। इंडियाज रिलेशन विथ हर नेबर्स, तो हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन कैसे चल रहे, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेररिज्म बहुत बढ़ता हुआ टॉपिक है ये, तो ये भी आ सकता है। रोल ऑफ मीडिया का रोल, नॉलेज इज़ पावर, ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक भी आ सकता है, नॉलेज इज पावर। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन जो अभी अभी हुआ, डिजिटल पेमेंट्स, ई वैलेट्स जिसकी बात चल रही है, कैश लेस इकोनॉमी की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि जिसने जो ऐप हमने लॉन्च की कि हम किसी भी अगर बैंक के ग्राहक थे लेकिन हम किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने जो लॉन्च हुआ है उसके तरीके से, तो ये भी आ सकता है। 7th पे कमीशन के बारे में पूछ सकते हैं, करप्शन के बारे में पूछ सकते हैं, इनटॉलरेंस के बारे में पूछ सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो मैंने बोला, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, सेक्सुअल हरासमेंट जो कि बंगलोर में अभी भी कुछ वुमन न्यू डे सेलिब्रेशन के दिन हुआ, आपको पता ही होगा, तो उस टाइप में भी पूछ सकते हैं। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आ सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आ सकता है, राइट टू इक्वालिटी आ सकता है, जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स आ सकता है, GST बिल आ सकता है, रिजर्वेशन ऑफ वुमन इन पार्लियामेंट आ सकता है, वायलेंस एंड पीस आ सकता है, टेररिज्म रिपीट हुआ ये। उसके बाद कश्मीर इशू आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जैसे नेबर रिलेशंस मैंने ऊपर डिस्कस किया था इस टाइप में। और एक चीज़ आ सकती है गाइज, वो है कि करंट में जो भी जलीकट्टू जो मैं बताना चाह रहा था अभी, जलीकट्टू जो तमिलनाडु का एक बहुत बर्निंग टॉपिक हुआ तो उसके ऊपर बैन था, तो वो भी टॉपिक आ सकता है। तो गाइज़ ये कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैंने बताए हैं। और आपको अगर गाइज़ तो बुक अगर कोई रेफ़र आप अगर चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन आप अरिहंत की एक ऐसे राइटिंग की बुक है, अरिहंत की एक छोटी सी है, वाइट कलर में आती है, वो बुक आप ले सकते हैं आइडिया आने के लिए। उसमें आपको बेसिक बहुत बढ़िया आपके हो जाएगी और मेरे ख्याल से SSC CGL TL3 के लिए बहुत परफेक्ट है। इवन UPSC स्टूडेंट्स उसको रेफ़र करते हैं, लेकिन UPSC से ज़्यादा CGL Tier 3 के लिए वो बनी हुई है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक लेवल के एसेस है जो कि पूछ सकते हैं इस लेवल के एग्जामिनेशंस में, जो कि SBI की होती है, CGL की डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होती है। हालांकि UPSC में बहुत हाई लेवल का ऐसे लिखना होता है, तो उस टाइप में नहीं है, उसमें बेसिक लेवल से आप लिख सकते हैं। तो वो बुक अगर आप चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, अरिहंत की है, ऐसे राइटिंग की, ठीक है, वाइट कलर में आती है, बढ़िया बुक है। और इसमें जो कुछ टॉपिक्स है, अगर मुझे गाइज मिला चांस तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते वीडियो में, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी वुमेन एम्पावरमेंट है तो इसमें हम लिख क्या सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन क्या करेंगे, तो ये टाइप में मैं 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस करूँगा आगे आने वाली वीडियोस में बिफोर 19 मार्च ऑफ कोर्स। और उसके अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम तो इसके बाद वो रहेगा लेटर पे और प्रिसाइज पे, ठीक है। सो गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर किया होगा तो थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड कुछ सजेशंस देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। एंड गाइज ये जो है इसका PDF है मेरी साइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, examstudy.online, इस साइट पे www.examstudy.online, इस पे इसका PDF अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।